गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 21 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा और इसके प्रभाव। बच्चों, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक की बटन दबा दीजिए और बेल आइकन के बटन ज़रूर दबाएं बच्चों, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय पर मिल जाए। बच्चों, आज हमें पढ़ना है क्रियाकलाप 5, जिसमें हम देखेंगे आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में हमें क्या क्या लेना है। लोहे की लंबी कील लेना है, विद्युत रुद्ध तांबे का लंबा तार लेना है, 3 शुष्क सेलों की एक बैटरी लेना है, कुंजी लेना है और आलपीने। ठीक है, अब देखते हैं विद्युत रुद्ध तांबे के तार को लोहे की लंबी कील के ऊपर कई बार कुंडलित कीजिए, है ना। विद्युत रुद्ध मतलब बच्चों कि जो विद्युत को रोकता है ना, विद्युत के प्रवाह को, विद्युत की धारा को रोकता है। तो विद्युत रुद्ध जो तांबे होती हैं, इनके तार को लोहे की जो लंबी कील होती है उसके ऊपर में क्या करना है, हमें ऊपर में कई बार कुंडलित करना है। और कुंडलित करने के बाद इस तार के दोनों सिरों के बीच क्या करना है, बैटरी और कुंजी चित्र 21.8 का की भांति लगाइए। कुंजी बंद करके कील के सिरों के पास आलपीने लाइए। आपने क्या देखा, आलपीनों के चिपकने का कारण बताइए। आलपीन क्या होते हैं, चिपकने लगते हैं, तो इनका कारण क्या होता है, क्यों चिपकते हैं। अब कुंजी खोलकर परिपथ को अपूर्ण कर दीजिए। चित्र 21.8 का ख नंबर देखेंगे, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह बंद होते ही आलपीने क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो आलपीने क्यों गिर जाती हैं, कारण बताइए। अब इस प्रयोग को कील के स्थान पर यू आकार के लोहे के टुकड़े चित्र 21.8 ग और घ के साथ कीजिए। आपने क्या देखा, अपने अवलोकन की पुष्टि के लिए तर्क दीजिए। बच्चों, आप सभी यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं कि किस प्रकार से चित्र 21.8 का क नंबर हम देखते हैं, है ना। यहाँ पर विद्युत रुद्ध तांबे का तार है, दोनों कीलों में लोहे के जो कील हैं उसमें क्या किया गया है, कुंडलित आकार में लपेटा गया है। तो लोहे की कील से विद्युत चुंबक बनाना, किस प्रकार से विद्युत चुंबक बनाया जाता है, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है, कील और कुंडलित आकार में लपेटा हुआ विद्युत रुद्ध तांबे का तार। तो यहाँ पर देखे थे बच्चों हम कि कुंजी बंद करके कील के सिरों के पास आलपीने लाइए। जब कुंजी को हम बंद करते हैं तो जो ये आलपीन है ना, इनको हम लाते हैं तो ये आलपीने क्या होता है, ये चिपकने का कारण बताइए। जब इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है तो ये कीलें क्या होती हैं, चिपक जाती हैं। और जब हम इस कुंजी को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं, है ना, तो विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाता है और जो ये आलपीन जो चिपके होते हैं वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ ग और घ नंबर भी देख सकते हैं कि इनके साथ भी करके देखना है और अवलोकन की पुष्टि कर तर्क देना है। तो शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए कुंडलियों की संख्या बढ़ाकर अधिक विद्युत धारा भेजी जाती है। विद्युत चुंबकों की कई उपयोग हैं, जैसे कि विद्युत घंटी, टेलीफोन और लाउड स्पीकर में, लोहे की भांति वस्तुओं को उठाने हेतु क्रेन में, कचरे से लोहा अलग करने में और विद्युत मोटर, विद्युत ट्रेन, विद्युत जनित इत्यादि में इनका क्या किया जाता है बच्चों, उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 21.5.1 विद्युत घंटी। तो आइए बच्चों हम देखते हैं। विद्युत घंटी एक उपकरण है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत घंटी का रेखा चित्र 21.9 दिया गया है। इसमें एम एक विद्युत चुंबक है जिसकी कुंडली के दोनों सिरे पेच पी और क्यू से जोड़े गए हैं, जो विद्युत धारा के स्रोत यानी कि सेल से जुड़े हुए हैं। कुंडली
में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत चुंबक चुंबकित हो जाते हैं। चुंबकित यानी कि आप जानते हैं उनमें चुंबक वाला गुण उत्पन्न हो जाता है, चुंबकित हो जाते हैं, वो चुंबक बन जाते हैं। और नरम लोहे की पट्टी ए आर्मेचर को आकर्षित करता है। यह आर्मेचर एक क्या है? स्प्रिंग सी से जुड़ा रहता है। स्प्रिंग का एक सिरा कील एस से जुड़ा रहता है। अपनी सामान्य अवस्था में यह कमानी आर्मेचर ए के संपर्क में रहता है। आर्मेचर के दूसरे सिरे को एक हथौड़े एच से जोड़ दिया जाता है। बी धातु की कटोरी है ना? बी क्या है? धातु की कटोरी है। विद्युत बैटरी को पेंच पी और क्यू से जोड़ने पर विद्युत चुंबक आर्मेचर ए को आकर्षित करता है, जिसके फलस्वरूप हथौड़ा एच धातु की कटोरी बी से जाकर टकराता है तथा ध्वनि उत्पन्न करता है। आर्मेचर ए के हटते ही विद्युत परिपथ अपूर्ण हो जाता है, जिससे विद्युत चुंबक एम का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। तो बच्चों उसका जो चुंबक वाला गुण होता है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अब वह आर्मेचर को छोड़ देता है, जिससे हथौड़ा एच कटोरी बी को छोड़कर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। इस अवस्था में कमानी सी पेंच एस को स्पर्श करने लगती है। ऐसा होते ही पी और क्यू से होते हुए परिपथ पूर्ण हो जाता है तथा आर्मेचर ए को विद्युत चुंबक एम द्वारा आकर्षित किए जाने के कारण कटोरी बी पर हथौड़े की चोट से ध्वनि उत्पन्न होती है। यह क्रिया इसी प्रकार बार बार होती है और विद्युत घंटी क्या होती है बच्चों? बजती रहती है। तो विद्युत घंटी कैसे बार बार बजते रहती है आप लोग देख चुके हैं, किस कारण से बजती है। विद्युत घंटियों को उपयोग में लाते समय विद्युत परिपथ में साधारण कुंजी के स्थान पर पुश बटन का उपयोग किया जाता है। इस बटन को जितनी देर तक दबाकर रखा जाता है उतनी ही देर तक घंटी बजती रहती है। पुश बटन के दबाव हटते ही घंटी बजना बंद हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग देख रहे हैं, है ना, बी और एच और एस सी क्यू एम, तो ये किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये कटोरी जो बी है वो कटोरी वो एच के साथ किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। बच्चों यहाँ पर जो एच है ये क्या है? ये जो एच है धातु की कटोरी है जो कि बी से टकराता रहता है ना। ये जो एच है ये बी से क्या होते रहता है? टकराता रहता है तथा ध्वनि उत्पन्न करता रहता है। और ए से हटकर ये ए क्या है? ए से ए के हटते ही, है ना, विद्युत परिपथ क्या हो जाता है? अपूर्ण हो जाता है। ये विद्युत ए हटते ही क्या हो जाता है? विद्युत परिपथ अपूर्ण हो जाता है, जिससे विद्युत चुंबक एम का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। जो विद्युत चुंबक एम है ना, ये नष्ट हो जाता है। अब वह आर्मेचर को छोड़ देता है, जिससे हथौड़ा एच कटोरी बी को छोड़कर पुनः क्या हो जाता है? अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है ना, प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। इस अवस्था में कमानी सी जो होता है, ये कमानी सी एस को स्पर्श करता है। किसको? एस को स्पर्श करता है। तो स्पर्श करने लगती है। ऐसा होते ही पी और क्यू, यहाँ पर देख रहे हैं पी है ना, ये पी और क्यू, ये पी और क्यू से होते हुए जो परिपथ होता है ये पूर्ण होता जाता है तथा आर्मेचर जो ए है ना, ए विद्युत चुंबक एम द्वारा आकर्षित किए जाने के कारण कटोरी बी पर हथौड़े की चोट लगती है ना। कटोरी बी पर हथौड़े की चोट से ध्वनि उत्पन्न होती है और यह क्रिया बार बार इसी प्रकार से होती रहती है बच्चों, होती है। और विद्युत घंटी क्या होती है? बजती रहती है। अब देखेंगे बच्चों 21.6 है ना, 21.6 में हम देखेंगे विद्युत धारा के संकट एवं सुरक्षा के उपाय। हमारे दैनिक जीवन में विद्युत धारा ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण एवं सुविधाजनक स्रोत है। इसके उपयोग में सुरक्षा के उपयुक्त उपाय न करने पर कभी कभी यह बहुत खतरनाक हो जाता है। जैसे यदि असावधानीवश हम अधिक वोल्टता वाले खुले तार को छू लेते हैं तो विद्युत शॉक या झटका लगता है ना, जिससे हमारी कोशिकाएं क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं। कभी कभी तो यह तेज झटका मृत्यु का कारण भी बन जाता है।
प्रायः अधिक समय तक उपयोग में लाए गए संबंधन यानी कि कनेक्शन ढीले हो जाते हैं या उनकी विद्युत रोधी परत निकल जाती है, जिसे छूना क्या हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। इसी प्रकार कभी कभी लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के कारण चिंगारी निकलती है। तो बच्चों आप लोग शॉर्ट सर्किट सुने हैं और चिंगारी निकलते हुए भी सुने हैं, है ना। और शॉर्ट सर्किट से क्या होता है, आग लगने की भी संभावना रहती है। इससे बचने के लिए हमने फ्यूज का उपयोग पढ़ा है ना। फ्यूज हम लगाते हैं इससे बचने के लिए, किससे, शॉर्ट सर्किट से। इसके अलावा कुछ अन्य सावधानियां दी जा रही हैं जिनका ध्यान विद्युत उपकरणों के उपयोग के समय करना आवश्यक है। तो फर्स्ट में देखिए, विद्युत परिपथ में आने वाले सभी स्विच, प्लग और संबंधन अच्छी तरह से कसे हुए होना चाहिए। संयोजक तार की विद्युत रोधी परत यदि निकल गई हो तो उसे विद्युत रोधी टेप लपेटकर ढक देना चाहिए, है ना। क्या होता है, कभी कभी हमारा जो तार है वो खुला हो जाता है, वो हट जाता है, तो उसमें हम विद्युत रोधी के लिए टेप वगैरह लगा देते हैं, जिससे हमें करंट वगैरह नहीं लगता है। फ्यूज तार उपयुक्त क्षमता तथा पदार्थ के बने हों। विद्युत उपकरण जैसे रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, हीटर या कपड़े धोने की मशीन इत्यादि भू संपर्कित तार से अवश्य जुड़े होना चाहिए, है ना। विद्युत परिपथ या उपकरण में मरम्मत करते समय मुख्य स्विच यानी कि मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। जब भी आप विद्युत परिपथ वाले उपकरण का आप मरम्मत कर रहे हैं तो उनका जो मेन स्विच होता है उनको बंद करके ही करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, करंट लग सकता है। रबर के दस्ताने और जूते पहनकर कार्य करना चाहिए, है ना। रबर का दस्ताना पहनना है और जूते पहनकर कार्य करना चाहिए, जिससे कि विद्युत का झटका ना लगे, क्योंकि ये जो रबर के दस्ताने और जूते होते हैं बच्चों, ये विद्युत रोधी होते हैं, है ना। अब देखते हैं, परिपथ में आग लगने या अन्य किसी दुर्घटना के होने पर परिपथ का स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए, चिपक जाता है। यदि कोई व्यक्ति असावधानी पूर्वक कार्य करते हुए दुर्घटनावश विद्युन्मन्य तार को छूने के कारण उससे चिपक जाता है तो उसे नंगे हाथों से ना छुड़ाकर किसी विद्युत हीन चालक पदार्थ जैसे सूखी लकड़ी, रबर या प्लास्टिक की वस्तु की सहायता से छुड़ाना चाहिए, अन्यथा छुड़ाने वाले व्यक्ति को घातक झटका लग सकता है। बच्चों यहाँ पर हमने सीखा है, जिसको आप लोग स्वयं से पढ़ लेंगे। हमारा ये चैप्टर और सिलेबस कंप्लीट होता है बच्चों, है ना। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। यहाँ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, है ना, इनको आपको बनाना है और खाली स्थान की पूर्ति करना है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।